दोस्तों, स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत 7 जिलों को मिलाकर डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। यूपी इंफ्रा जोन के 75% व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी पसंदीदा वीडियोस आपके पास आती रहें। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक लक्ष्य है कि जून 2025 तक 50,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने का, और ये आपके सपोर्ट के बिना असंभव है। आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे दोस्तों हम जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर के बेंचमार्क को अचीव करेंगे। दोस्तों, एनसीआर की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही रीजनल प्लान बनाया जाएगा, जिसे दोस्तों एससीआर में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशनल, एजुकेशन, आईटी डेवलपमेंट प्रमोट होगा। इसका ड्राफ्ट जल्द ही आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी अच्छी खबर उन्नाव से संबंधित आ रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन्नाव स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा है, और इससे भी खास बात यह है कि उन्नाव लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों के बीच में स्थित है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट गुजरता है। इसके अलावा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की मैक्सिमम लेंथ उन्नाव से गुजरती है। इसके अलावा यूपी सीडा का मास्टर प्लान यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। दोस्तों, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट का इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत अधिक है। हमने इस पे बहुत बार चर्चा की है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। चाइना द्वारा लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क डेवलप किए गए हैं, और उनके डेवलपमेंट के साथ साथ जो मेगा सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, इसी की वजह से ये संभव हो पाया है। एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बन सकते हैं, और दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इससे ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इसमें कितने ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये सिटी एक्सपांसन और रियल स्टेट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बात बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्सप्रेसिव डेवलपमेंट के बाद लैंड का मिस यूज़ हो या लैंड का सही से मैनेजमेंट ना हो, इसका मतलब ये है कि लैंड अलॉटमेंट में गड़बड़ी हो, प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक लैंड को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट में अत्यधिक दे दिया जाए, या फिर वहाँ पर जहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए प्रायोरिटी लैंड है उनको रियल स्टेट को ग्रांट कर दिया जाए, तो दोस्तों वो ठीक नहीं रहेगा। इससे दोस्तों जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो ये रीजन अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग और मिक्स लैंड यूज को नोटिफाई करना जरूरी है, और सही से स्ट्रेटेजिक लैंड का यूज करना भी जरूरी है। यूपी सीडा द्वारा 2041 तक का मास्टर प्लान रेडी कर लिया गया है। इसके तहत लखनऊ का जो सदर्न पोर्शन है, जो कि उन्नाव की तरफ है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है। इस मास्टर प्लान में नेशनल हाईवे 27 इसका जो स्ट्रेच है, इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल हब और लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है, जो कि दोस्तों कंट्री साइड में इंडस्ट्रियल पुश के लिए बहुत जरूरी है। एट प्रेजेंट यूपी सीडा का अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया देखें, इसके पास ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया, गंगा घाट, एलटीपी बंथर और आईआईडीसी बंथर, ये है। इसके अलावा उन्नाव साइट 1 और 2, ये छोटी इंडस्ट्रियल साइट है उन्नाव के अंदर यूपी सीडा की, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़ने वाली है। दोस्तों भविष्य में एससीआर का मास्टर प्लान जारी होने वाला है। अभी तक हमने केवल यूपी सीडा के प्लान को देखा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एससीआर के मास्टर प्लान की। और दोस्तों जब मास्टर प्लान आएगा तब हम जो मैक्सिमम डेवलपमेंट देखेंगे वो मैक्सिमम डेवलपमेंट उन्नाव के अंदर ही होने वाली है। तब हमें ये पता लगेगा कि उन्नाव एज अ वेयर हाउसिंग हब औरंगाबाद शहर की तरह, या इंडस्ट्रियल हब गाजियाबाद की तरह, या फिर वो रियल स्टेट हब बनेगा, तो ये डिपेंड करता है एससीआर के मास्टर प्लान पे। अब हम वीडियो के टाइटल पे आते हैं, उन्नाव द राइजिंग हब। तो इस टाइटल का उद्देश्य ये है कि उन्नाव स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर एक राइजिंग हब के रूप में उभर रहा है। दोस्तों स्टेट कैपिटल रीजन में सबसे बड़ा जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट है अभी तक, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो लखनऊ कैंपस है, ये एससीआर रीजन में आता है, जो कि नवाबगंज उन्नाव के अंदर है। करीब 100 एकर्स के लैंड पार्सल में इस पूरे कैंपस को डेवलप किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लगभग कंप्लीट हो गया है, और इवन रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और 2025-26 में इसका एकेडमिक सेशन भी शुरू होने वाला है, जिसमें 30 यूजी कोर्सेज और 13 पीजी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है हीरानंदानी ग्रुप का। तो यहाँ दोस्तों हीरानंदानी ग्रुप द्वारा अलोंग दी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एंड गंगा एक्सप्रेसवे
करीब 50 एकर्स के लैंड पार्सल में एक वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कि 50 एकर्स के लैंड पार्सल में फैला हुआ है। रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ये एक इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क होगा। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक सेंटर को डेवलप करना है। और दोस्तों एक सेंटर लखनऊ के अंदर भी प्रपोज किया गया है जो कि IMLC उन्नाव है। और यहाँ पर दोस्तों कैनपेक द्वारा IMLC उन्नाव में करीब 2500 करोड़ रुपीस के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं जो कि 3 फेजेस में यहाँ पर निवेश करेगा। और 1300 करोड़ रुपीस का निवेश ये पहले फेज में करेगा जिसमें एल्यूमिनियम और कई सारे मेटल्स का यूज कर बेवरेज इन सब के लिए कैन मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों ये सराय काटिया विलेज के अंदर लोकेटेड है और रिसेंटली दोस्तों इसने अपना भूमि पूजन भी किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था। प्रस्ताव के 6 महीने बाद ही इसने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है जो कि हमें फास्ट लैंड अलॉटमेंट एज वेल एज एग्जीक्यूशन को दिखाता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है वो ये है कि रिसेंटली यूएई बेस्ड एक्वा ब्रिज एग्रीकल्चर इसको 50 एकर्स का लैंड पार्सल एलोकेट किया गया है जो कि करीब 4000 करोड़ का निवेश करेगा। वेल दोस्तों ये फर्म यहाँ पर सी फूड इंडस्ट्री से संबंधित यूनिट सेटअप करेगी। तो हिसाब से हम देख सकते हैं कि लखनऊ ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छा निवेश आकर्षित किया है। न केवल दोस्तों ये निवेश उसने आकर्षित किया है बल्कि हमें जमीन पे उतरते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन तीनों क्षेत्रों से आ रहा है। इसका मतलब है लीडिंग जाइंट निकल कर आएगा कानपुर और लखनऊ के अंदर और स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर। स्टेट कैपिटल रीजन का मास्टर प्लान आना बाकी है। उसके मास्टर प्लान आने के बाद हम यहाँ पर हाउसिंग, मल्टीपल डेवलपमेंट देख सकेंगे जो यहाँ की रियल स्टेट इंडस्ट्री को भी पुश देगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जून तक हम 50,000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इसके अलावा कमेंट करें, उस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज की वीडियो में इतना ही।